भारत जननी नाटक जिसकी विधा ओपेरा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1877 में लिखा गया। इसमें देश प्रेम, देश की बदहाली आदि तमाम विषयों को शामिल किया गया है और आजादी कैसे मिलेगी इसको भी शामिल किया गया है। उसके लिए पूरा प्रयत्न इस नाटक में किया गया है। अलग अलग पात्रों के माध्यम से 3 स्त्री पात्र हैं। लेकिन एक दूसरी बात है कि ओपेरा जहाँ अखबार नहीं आ रहे थे, इंटरनेट का जमाना नहीं था, उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस विधा को किस प्रकार सहेजा होगा, यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। तो आइए देखते हैं क्या है ओपेरा। ये हैरानी की बात की 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो नाटक लिखा उसका फॉर्मेट जो है वो ओपेरा में है। अब ओपेरा क्या होता है? दरअसल ओपेरा एक संगीतमय नाटक की प्रस्तुति होती है जिसमें अभिनय के साथ साथ संवाद होता है, यानी संपूर्ण संवाद जो होता है और जो कहानी होती है, इसके साथ ऑर्केस्ट्रा है मिल करके एक संगत में गाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो मैं सीधे कहूँ कि ओपेरा एक संगीतमय नाटक की प्रस्तुति है जिसमें संवाद और कहानी दोनों ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से गाकर के प्रस्तुत किया जाता है। इसका जन्म 16वीं शताब्दी में इटली में हुआ था। इसमें बहुत ही शानदार वेशभूषा, नृत्य, मंचन और गायन तो है ही। इसमें बिना गाए इसका काम नहीं चलेगा। भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति। अब इसमें क्या होता है कि एक एरिया होता है और एक रेसिटेटिव होता है, तो इन सबसे मिल करके ओपेरा का एक पूरा मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने आती है। दरअसल ओपेरा कला का एक बहुत ही विस्तार या विस्तृत नाटकीय और भावुक अनुभव की प्रस्तुति होती है। ओपेरा में कुछ तत्व भी होते हैं जैसे लिब्रेटो। इसमें ओपेरा की मूल कहानी, पटकथा या स्क्रिप्ट होती है जिसे संगीतमय नाटक के लिए लिखा जाता है। दूसरा होता है सिंगिंग स्टाइल, गायन शैली। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, या मैं कहूँ कि चुनौतीपूर्ण चीज है, कि संवाद बोले नहीं जाते इसमें, बल्कि गाए जाते हैं। और मैं कहूँ कि पूरी तरह से गाए भी नहीं जाते हैं। कहीं कहीं तो गा भी लेंगे, लेकिन कहीं कहीं वो ऐसा लगेगा कि बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसमें लयात्मकता जरूर होती है। इसमें भी जो एरिया की मैं बात कर रहा था, तो एक ही गायक होता है या कलाकार होता है। तो एक कलाकार के द्वारा गाया जाने वाला यह भावपूर्ण गीत होता है। दूसरा रेसिटेटिव में कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गायन की एक शैली जो बोलने के करीब होती है उसको रेसिटेटिव कहते हैं। वो गाया तो जा रहा, जो मैं अभी कह रहा था, लेकिन वो जैसे लग रहा कि बोल रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। ऐसा फील होगा कि गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है। इनके साथ साथ जो होता है ऑर्केस्ट्रा होता है, ताकि नाटक जब प्ले किया जा रहा हो, खेला जा रहा हो, उसमें वाद्य यंत्रों का समूह दृश्यों के अनुसार ध्वनि प्रदान करता है। ओपेरा में प्रस्तुति के जो तत्व होते हैं, यानी प्रोडक्शन एलिमेंट, इसमें बहुत जरूरी है कि वेशभूषा रंग बिरंगा हो, रंगीन हो। सेट भी जो है भव्य होना चाहिए और वो भी दृश्य वाले होने चाहिए। उस पर शानदार प्रकाश की व्यवस्था भी, लाइटिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात आती है कि जो ओपेरा है ये कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली ओपेरा अभी 2 ही प्रकार का देखने में आता है। एक है ओपेरा सीरिया और दूसरा है ओपेरा बूफा। ओपेरा सीरिया में क्या होता है कि गंभीर से गंभीर कथाओं को लेकर के, किसी ऐतिहासिक पात्र या कथा को लेकर के, या किसी पौराणिक या मिथकी पात्रों को भी लेकर के कथा को बनाया जाता है या गढ़ा जाता है और उसकी प्रस्तुति होती है, तो उस पर कहानी लिखी जाती है। दूसरा ओपेरा बूफा जो होता है वो हास्यास्पद होता है, जिसमें हंसी या हास्य या व्यंग का पुट होता है। खास तौर पर यह घरेलू विषयों को लेकर के लिखा जाता है। तो ओपेरा अपने आप में क्या है? टोटल आर्ट फॉर्म है, जो अलग अलग चीजें नहीं है, सभी का कम समय में, यानी सभी क्या, डायलॉग, संगीत, कहानी, कथा, पटकथा, एक साथ ही सब कुछ प्रस्तुत किया जाता है।